हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू के। तो ये हमारा सेशन है आपके प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, डिप्लोमा 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो इससे पहले जो है हम सारे चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और 4 तक के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोग 71 नंबर से क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज़ जब तक कि सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू ख़त्म नहीं हो जाते तब तक कंटिन्यू चलेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक बटन दबा दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर बने लगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके बीटीयूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके हर एक चैप्टर से एक आध दो क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और ये यहाँ पे जो भी डिस्कशन कराया जाता है वो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाता है, यानी कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए, सारे ऑप्शन को डिस्कशन करते हुए हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो 71 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस वेव का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि कौन सा इसमें से मॉड्यूलेशन टेक्निक कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जो हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और एक हमारा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि पल्सेस के रूप में हम कैरियर सिग्नल देंगे, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कैरियर सिग्नल जो होता है कोई कंटिन्यूअस वेव होता है, जैसे साइन वेव, कोसाइन वेव एट्सेट्रा। ठीक है, तो डिफरेंस ये होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप का मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस किसका नहीं है। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM, और PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये तीनों मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है वो आपका डिस्क्रीट है। ठीक है, कैसा है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब कि पल्स के रूप में कैरियर सिग्नल इन तीनों पे दिया जाएगा, और जो PM है आपका वो कंटिन्यूअस होता है। तो PM, AM और FM ये तीनों जो हैं आपके कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं। ठीक है, यानी कि इन तीनों के मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस कैरियर वेव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, बाकी ये तीनों डिस्क्रीट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, तो 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न मॉड्यूलेशन टेक्निक पर विचार कर, मतलब सोचना है कि कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक डिफरेंट है सबसे। ठीक है, बाकी कौन कौन से क्या है। ठीक है, तो 72 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये तीनों जो मॉड्यूलेशन होते हैं तथा PWM। अब इन चारों में से हमको देखना है कि कौन कौन से डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए नीचे ऑप्शन हमको दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है और ये हमारा डिस्क्रीट होता है, या और हम इसको एक डिजिटल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो ये दोनों डिजिटल मॉड्यूलेशन, ये दोनों एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो पहला ऑप्शन दे रहा है ABC। ये ABC ये तीनों डिफरेंट नहीं हो सकते, ये दोनों आपका एनालॉग और ये आपका डिजिटल है। ठीक है, केवल B भी नहीं हो सकता, क्योंकि
केवल बी भी डिजिटल मॉड्यूलेशन है और डी भी हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन भी डिजिटल मॉड्यूलेशन है। बी एंड डी यानी कि बी एंड डी ये दोनों सिमिलर मिल रहे हैं, ए बी सी डी चारों एक समान है नहीं, इसलिए बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि बी और डी कैसे मॉड्यूलेशन है, डिजिटल मॉड्यूलेशन है, और ए और सी एनालॉग मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल आप याद रखिए कि ये और ये दोनों जो होते हैं और एक आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये तीनों जो होते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है। पीसीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन और एक डिफरेंशियल पीसीएम होता है, डिफरेंशियल पीसीएम। ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होते हैं। बाकी ये तीनों जो हैं आपके एनालॉग टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आपका ये तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग वो करेंगे, तो देखेंगे हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसका जनरेशन क्या होता है, तो ये मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा जनरेट किया जा सकता है। यानी कि इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो आप ईडीसी की बुक में पढ़े होंगे। ठीक है, मोनो स्टेबल और स्टेबल और वो कैसे हमारा फंक्शन जनरेटर होता है इसके बारे में। ठीक है, तो यानी कि मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से हम PWM सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 74 नंबर, तो 74 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एनालॉग मॉड्यूलेशन विधि है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एनालॉग और डिजिटल दो मॉड्यूलेशन कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे कि ए वाला पीसीएम तो हमारा डिजिटल होता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन भी डिजिटल होता है, और डिफरेंशियल पीसीएम ये तीनों आपको हम डिजिटल मॉड्यूलेशन बताए थे। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा बी, यानी कि 74 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन में क्या है आपका PWM यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये किस टाइप का है, एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप क्वांटाइजेशन के बारे में समझिए। ठीक है, तो जो हमारा पीसीएम होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन, जो पीसीएम होता है, तो इस पीसीएम को हमें मॉड्यूलेशन करने के पहले कुछ प्रोसेस की जाती है, जैसे सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग करने के बाद क्वांटाइजेशन किया जाता है। तो क्वांटाइजेशन में क्या होता है, सैम्पलिंग में क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी रेट को हम निक्विस्ट रेट के इक्विवेलेंट सेट करके हम लोग क्वांटाइजेशन पे ले आके उसकी एक डिजिटल वैल्यू फिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में हम एक डिजिटल वैल्यू फिक्स करते हैं। तो क्वांटाइजेशन में जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जो हमारा लगभग वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं, उसी में थोड़ा बहुत नॉइस होता है, तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन नॉइस जनरेट होता है। तो जो हमारा क्वांटाइजेशन प्रोसेस है वो हम पीसीएम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा पीसीएम में ही क्वांटाइजेशन नॉइस भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक नॉइज़ रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंट किस मॉड्यूलेशन में होता है। तो सबसे कम नॉइज़ जो होता है वो हमारा पीसीएम में होता है। ठीक है, सबसे कम नॉइज़ हमारा पीसीएम में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। यानी कि जिसका रेजिस्टेंस नॉइज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि नॉइज़ का इफेक्ट कम पड़ेगा। नॉइज़ का इफेक्ट कम किस में पड़ता है, सबसे ज़्यादा पीसीएम में। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप में या अदर पॉलिटेक्निक्स के कॉलेज ग्रुप वगैरह में लिंक शेयर कर दिया करें, ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें,
ताकि जल्द से जल्द लाइव आके आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा सके। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, 77 नंबर देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, उसके बाद 78 देखेंगे। तो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस मॉड्यूलेशन पल्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, नियत नहीं रहता है। तो नियत नहीं रहने का क्या मतलब है? तो नियत जो नहीं रहता है, तो पीसीएम जो होता है इसका कांस्टेंट होता है। पीपीएम देखो, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, यानी कि इसमें केवल पोजीशन चेंज होता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये तो डिजिटल मॉड्यूलेशन है, क्वांटाइजेशन प्रोसेस से हम लोग सेट कर देते हैं। पल्स विड्थ, इसमें पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेशन कर रहा है। इसमें देखो पल्स एम्पलीट्यूड, किसी पल्स का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करता है, यानी कि ये हमारा पल्स हो गया, इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से पल्स बने रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। देखेंगे हम एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस की तरह चेंज हो रहा है, यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है हमारा, इसका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है, बाकी सब में हमारा कांस्टेंट रहता है। इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें कांस्टेंट और इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बाकी हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कंटिन्यू आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 78 नंबर की अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर का सिंक्रोनाइजेशन आवश्यक है। यानी कि जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमीटर होता है, और डेस्टिनेशन पे जो रिसीवर होता है, इन दोनों को सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि इन दोनों को एक ही समय के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पल्स विड्थ में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट पल्स पोजीशन में इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन होता है तो इसके पल्स की पोजीशन चेंज होती है। कंटिन्यूअस वेव के द्वारा पल्स की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो अगर पोजीशन चेंज होती है, तो अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे, यानी कि दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट रहेगा, तो वहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस जाएंगे, जिससे हमको रिसीवर पे डिकोड करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में दोनों को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता होती है। तो 78 नंबर का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पीसीएम के दोष यानी कि डिसएडवांटेज जो है हमारे पीसीएम के क्या है। ठीक है, तो पीसीएम में जो होता है हमें सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए नॉइज़ का अधिक इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसमें अधिक पावर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, पल्स की भी बहुत ज़्यादा हमको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे केवल और केवल हमें ध्यान देने वाली बात होती है ये इसकी बैंडविड्थ की। तो पीसीएम जो होता है इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न मॉड्यूलेशन टेक्निक पर विचार करना है, और विचार करने के बाद ऑप्शन ए बी सी डी के अकॉर्डिंग कौन सा मैच कर रहा है इसके बारे में हमको आंसर देना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। देखो एएम दे रखा है, एफएम दे रखा है, पीएएम पीसीएम। तो अब देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो हम पीछे आपको कॉन्सेप्ट बता चुके। एएम हमारा एनालॉग और कंटिन्यूअस, एफएम हमारा एनालॉग और कंटिन्यूअस। जो पीएएम है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एनालॉग तो होता है बट डिस्क्रीट होता है। ठीक है, और यानी कि तीनों एनालॉग हो जा रहे हैं। और पीसीएम क्या होता है, डिस्क्रीट के साथ साथ डिजिटल होता है, यानी कि पीसीएम इसका सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो यानी कि देखेंगे अगर ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन में देखेंगे हमारा ए बी सी तीनों डिफरेंट है, बाकी डी हमारा सबसे इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन में केवल डी का तो ऑप्शन कोई दिया नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ए बी सी ये तीनों एक तरीके की मॉड्यूलेशन टेक्निक है, डी इससे अलग टेक्निक है।
ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में 80 नंबर क्वेश्चन तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 81 से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें, और अगर आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।